नमस्कार। आज हम रसखान का अध्ययन करेंगे और जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की बात करें तो बीए प्रथम वर्ष जो स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं वो रसखान को प्राचीन काव्य जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें उनका अध्ययन करते हैं। साथ ही एमए के विद्यार्थी जो कि भक्ति काल में इसका अध्ययन करते हैं तो ये स्नातक और स्नातकोत्तर सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कवि वहाँ पर हो जाते हैं और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में नेट इत्यादि में तो इन पर प्रश्न बनते ही हैं। तो जैसा कि रसखान का यदि हम जीवन परिचय के रूप में यदि अध्ययन करें उनका तो उनका जो जन्म है वो 1548 ईस्वी में और देहावसान 1648 ईस्वी में होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि रसखान हिंदी साहित्य के यदि कालखंडों में देखें तो भक्ति काल में उनका समय सीमन आता है और भक्ति काल में भी जब हम जानते हैं कि दो धाराएं हैं वहां पर सगुण भक्ति काव्य धारा है और निर्गुण भक्ति काव्य धारा है, तो जो रसखान है वो सगुण भक्ति धारा के कवि ठहरते हैं। और रसखान का जब हम काव्य देखते हैं, रसखान की जब कवित्व देखते हैं या सवैया देखते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि रसखान ने बहुत ही सरस पदों की रचना वहां पर की है और रसखान की जो कविताई है, जो सवैये हैं, वो एक जो ब्रजभाषा का जो लालित्य है वो वहां पर लेकर वो आते हैं और ब्रजभाषा में कविता करने वाले जो अन्य जो कृष्ण भक्त कवि होते हैं उनके ही समान ये भी काफी लोकप्रिय होते हैं। तो जब हम रसखान की बात करते हैं, इनका समय हम देख रहे हैं 1548 ईस्वी। देखिए जो रसखान है इनका जो मूल नाम है वो सैयद इब्राहिम था, मतलब ये एक मुसलमान कवि हैं, लेकिन इन्होंने हिंदी कृष्ण काव्य बहुत सारे कवि हुए हैं जो इस क्षेत्र में कृष्ण भक्ति परंपरा में आए हैं और उन्होंने श्रेष्ठ साहित्य लिखा है। तो यहाँ पर जब हम सैयद इब्राहिम की बात करते हैं, रसखान की बात करते हैं, तो उनके भी जो कवित्व और जो सवैये हुए हैं वो खासा लोकप्रिय हुए हैं और उनकी अनन्य भक्ति का वो परिचय वो कवित्व और सवैये स्वयं ही दे देते हैं। देखिए ये जो वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे। देखिए वल्लभ संप्रदाय के जो स्थापक हैं वो वल्लभाचार्य माने जाते हैं और उनके जो पुत्र हुए श्री विठलनाथ, उनसे रसखान ने वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी ऐसा कहा जाता है। और इनका जो वृत्तांत है वो 252 वैष्णवन की वार्ता में भी मिलता है जो कि विठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ द्वारा रचित है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, इनका जो चरित्र है वो 252 वैष्णवन की वार्ता में इनका वृत्तांत मिलता है। इनकी यदि प्रसिद्ध कृति, सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका मानी जाती है और उसका समय 1614 ईस्वी माना जाता है और इसको रसखान की अंतिम रचना भी माना जाता है। मूल गोसाई चरित जो है उसमें ये उल्लेख है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस जो है सर्वप्रथम रसखान को ही सुनाया था। यदि इनकी अन्य प्रामाणिक रचनाओं को देखें तो सुजान खान, जिसमें कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग है, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेम वाटिका की बात करें तो प्रेम वाटिका में रसखान ने राधा और कृष्ण को मालिन और माली मानकर वहां प्रेम गान का वर्णन 53 दोहों में किया है। दान लीला यदि देखें तो 11 दोहों की छोटी सी रचना है और कहा जाता है कि रसखान जो है ब्रजभाषा के मर्मज्ञ कवि थे। तो इनकी जो रचनाएं हैं, ये बात तो सुस्पष्ट है कि इनकी जो रचनाएं हैं वो ब्रजभाषा में मिलती है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि ये भले ही जो वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित माने जाते हैं, लेकिन ये संप्रदाय निरपेक्ष कवि रहे हैं। किसी संप्रदाय की मान्यताओं के अनुसार इन्होंने काव्य रचनाएं नहीं की, अर्थात किसी प्रकार का अनुबंध वहां पर नजर नहीं आता है। तो ये बात भी विशेष ध्यान रखें कि भक्ति काल की जब हम सगुण भक्ति शाखा देखते हैं, काव्यधारा देखते हैं, तो वहां पर मीरा और रसखान जो है वो संप्रदाय निरपेक्ष कवि रहीम भी आते हैं, यद्यपि तो वहां संप्रदाय निरपेक्ष कवि के रूप में आते हैं। इनके पदों को हम देखते हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में समावेशित हैं। देखिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि कृष्ण गीता लीला के संबंध में इन्होंने जो पद लिखे हैं उसमें सवैया छंद का प्रयोग उन्होंने सर्वाधिक किया है।
तो इनका जो हम पहला पद देख रहे हैं कि प्राण वही जो रहे रिझि वापर, रूप वही जिहि वाही रिझायो। देखिए, अनन्य भक्ति का परिचय यहाँ पर दे रहे हैं और रसखान कहते हैं कि प्राण वही श्रेष्ठ हैं जो कि श्री कृष्ण पर प्रेम प्रकट करे, स्नेह प्रकट करे, अनुराग प्रकट करे, उन पर रीझ जाए, उन पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दें। रूप वही जिहि वाही रिझायो, और रूप वही सौंदर्य श्रेष्ठ है, रूप वही श्रेष्ठ है जिसने श्री कृष्ण को रिझा लिया है। तो गोपियां और राधा का जो रूप सौंदर्य है वो श्रेष्ठ है क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को रिझा लिया था। शीस वही, शीस कौन सा श्रेष्ठ है? शीस वही जिहि वे परसे पग, परसे का मतलब है स्पर्श, जिसने श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श किया है। तो मस्तक की श्रेष्ठता कब है? जब वो अपने आराध्य के जो चरण कमल है उनमें झुक जाए। तो जो मस्तक वही श्रेष्ठ है जो कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में झुक गया है। अंक वही जिनवा परसायो, परसायो का मतलब है स्पर्श किया, और गोद वही श्रेष्ठ है, आलिंगन वही श्रेष्ठ है, अंग वही श्रेष्ठ है जिसने श्री कृष्ण को स्वयं स्पर्श किया हो, अपनी गोद में भर लिया हो, अपने अंक में भर लिया हो। दूध वही जो दुहायो वही सो, दूध कौन सा श्रेष्ठ है? यहाँ पे चेतन अचेतन सभी पदार्थों की बात हो रही है। तो दूध वही अच्छा है, श्रेष्ठ है जो स्वयं श्री कृष्ण ने दूहा हो। और दही सु वही जो वही ढरकायो, और दही कौन सा श्रेष्ठ है? जो कृष्ण ने खाते हुए या माखन लूटते हुए जिसे फैला दिया हो, वही दही श्रेष्ठ है। और कहाँ लो कहो रसखान, रसखान कह रहे हैं और तो मैं कहाँ तक उन बातों का बखान करूं, भाव वही जो वही मन भायो, कि भाव वही अच्छा है, स्वभाव वही सबसे अच्छा है, आचरण वही सबसे अच्छा है जो श्री कृष्ण के मन को भा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस संसार की इस जो ये चराचर जगत है इसकी वही वस्तु, वही भाव, वही गुण, वही रूप सौंदर्य, वही माधुरी श्रेष्ठ है जो भगवान के सानिध्य में, जो श्री कृष्ण के सानिध्य में जिसे उनका सुख मिलता रहे, वही सब कुछ सार्थक है, बाकी सब कुछ निरर्थक। तो यहाँ पर ये हम देखें तो कवि की जो अपने आराध्य के प्रति अनन्य भक्ति भावना है वो यहाँ पर प्रकट हुई है, और वो यहाँ पर भाव के माधुर्य के माध्यम से, सांकेतिकता के माध्यम से वहां ये बता रहे हैं। अब बात आती है कला पक्ष की। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इस पद में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, साथ ही रिझायो, परसायो, ढरकायो, मन भायो, यो जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार माना जाएगा। अनुप्रास का एक भेद है कि जब पंक्ति के चरण के अंत में उसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर माना जाएगा। तो और सवैया छंद है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 बातें महत्वपूर्ण। सवैया छंद है जो कि गेय है, गाया जाने योग्य है, जिसकी में यति गति है पर्याप्त, और जो भाषा है वो ब्रजभाषा है, और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग इस पद में देखा जा सकता है। आगे इसी बात को जारी रखते हुए रसखान कहते हैं, बैन वही उनको गुण गाई। बैन मतलब बातचीत, वार्तालाप कौन सी श्रेष्ठ है, वाणी कौन सी श्रेष्ठ है, जिह्वा से उच्चरित शब्द कौन से श्रेष्ठ हैं, जो श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हैं। तो बैन वही उनको गुण गाई, वाणी वही सार्थक है जो सदा उनका गुणगान करती रहे। और कान वही उन बैन सुसानी, और कान वही उत्तम है जो श्री कृष्ण के वचनों को, जो श्री कृष्ण का बखान करने वाले, कीर्ति गाने वाले जो वचन हैं, या श्री कृष्ण के स्वयं के वचनों को सुनने में लगे रहे। हाथ वही उन गात सरे, हाथ वही श्रेष्ठ हैं जो श्री कृष्ण के शरीर को स्पर्श करते रहें। अरुपाई वही जो उही अनुजानी, और पैर भी वह श्रेष्ठ हैं जो श्री कृष्ण के मार्ग का अनुसरण करते रहें, उनके पीछे पीछे, अनुजानी उनका अनुगमन करते रहें, उनके पीछे पीछे चलते रहें।
जान वही उन प्राण के संग, ओ मान वही जो करे मनमानी। और जीवन, जान का मतलब है प्राण, जीवन वही उत्तम है जो कि उनके प्राणों के साथ साथ फिरता रहे, जहां वे हैं वहां अनुगमन करता रहे। ओ मान वही जो करे मनमानी, और मान वही श्रेष्ठ है जो केवल और केवल उनके दर्शनों के लिए मनमानी करे और किसी की अधीनता और किसी की बात वो स्वीकार ना करे, वही सब कुछ श्रेष्ठ है। त्यों रस खानी वही रस खानी, जो है रस खानी सो है रस खानी। तो यहाँ पर रसखान कह रहे हैं कि वही उत्तम रस की खान है, वही रस खानी, वही उत्तम रस की खान है जो भक्त जनों को रस या आनंद के आधार श्री कृष्ण जो हैं उनके प्रति आसक्त रहना, उनके भक्ति के रस में डूबा रहना और आनंद का उपभोग करना सिखाता रहे। तो यहाँ पर जो अंतिम पंक्ति आई है उसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, और साथ ही जैसा कि हम देख रहे हैं सानी, अनुजानी, मनमानी, रस खानी, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग देखा जा सकता है। ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है और जो छंद है वो सवैया छंद यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो ये जब हम इस पद को देखते हैं तो इसमें भी जो कवि है उनके आराध्य के प्रति जो अनन्य भक्ति है, उनका जो समर्पण है और उनका जो कृष्ण के प्रति अनुराग है, प्रेम है, उसकी यहाँ पर साकार अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो इसीलिए जब रसखान के पद गाए जाते हैं तो जो भक्त है या जो वक्ता है वो और दोनों श्रोता वो भाव विभोर हो जाते हैं। उनका इतना जो माधुर्य भाव से युक्त उनके जो पद हुआ करते हैं। आगे जो पद है वहां पर ये भी भक्ति भावना से संबंधित पद है और इसमें वो कहते हैं कि उन्होंने चूंकि वल्लभ संप्रदाय से दीक्षा ली थी तो वो श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं। तो वहां पर वो रसखान कहते हैं कि यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य का जन्म लेना पड़े या पशु बनना पड़े या मैं जड़ पदार्थ बनता हूं तो किस प्रकार मैं अपना जीवन यापन करना चाहूंगा, किस प्रकार वो श्री कृष्ण की जो लीला भूमि है, ब्रज भूमि है, वहां कण कण में रमना चाहते हैं और किस प्रकार उस भूमि का सामीप्य प्राप्त करना चाहते हैं जो कि कृष्ण से संबंधित हो। तो उससे संबंध में यहाँ पर रसखान कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, मनुष्य यदि हो, मैं मनुष्य जन्म में यदि लेता हूं तो रसखान कहते हैं कि मैं वही उत्पन्न होना चाहता हूं, मेरी यही इच्छा है। बसो मिली गोकुल गांव के द्वारन, कि गोकुल जो गांव है वहीं पर मैं बसना चाहूंगा, वहीं पर जन्म लेना चाहूंगा, कि मैं गोकुल के जो ग्वाल बाल हैं उन्हीं के बीच में बड़ा हूं, मैं जन्म लूं, ऐसा ही मेरी इच्छा है, ऐसी ही मेरी प्रबल कामना है। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, कि यदि मैं पशु बनता हूं, मनुष्य बनता हूं तो मैं ग्वाल बाल के बीच में जन्म लेना चाहूंगा, बड़ा होना चाहूंगा, लेकिन यदि मैं पशु बनता हूं तो मेरा वश कहाँ है। चरो नित नंद की धेनु मझारन, फिर मैं क्या चाहता हूं कि मैं ऐसी जो गाय बनूं, ऐसा पशु बनूं जो नंद की गायों के बीच में मैं निरंतर घूमता रहूं, उनके बीच मैं सदैव रमता रहूं और इस प्रकार श्री कृष्ण का जो नैकट्य है, निकटता है, मैं उसकी प्राप्ति कर सकूं। पाहन हो तो वही गिरी को जो, यदि मैं पत्थर बनता हूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा जो कि ब्रज में इंद्र के जो प्रकोप की रक्षा करने के लिए और इंद्र का गर्व हरण करने के लिए श्री कृष्ण ने जिसको अपनी जो कनिष्ठा उंगली है उस पर धारण कर लिया था, तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा। पुरंदर का मतलब है इंद्र, जो कि इंद्र के गर्व को हरण करने के लिए, इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए, जो कि कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, यदि मैं पक्षी बनता हूं तो फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर मैं जो कालिंदी, यमुना,
कालिंदी के कूल पर, कूल मतलब किनारे पर, तो कालिंदी के किनारे पर, यमुना नदी के किनारे पर जो कदम्ब वृक्ष है उसकी डाल पर विचरण करने वाला मैं पक्षी वहां पर बनना चाहूंगा। तो ये बात यहाँ पर जो रसखान है वो कह रहे हैं। तो हर जन्म में, हर योनि में, जड़ हो या अचेतन, जिसमें भी वो जन्म लें, वो वहां पर कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करना चाहते हैं और इस प्रकार वो आराध्य के प्रति अपने सामीप्य की भावना का प्रकटीकरण करके अपने हृदय की पवित्रता का, अपने हृदय की शुचिता को वहां पर प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी यदि हम देखते हैं तो अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है और सवैया, चूंकि सवैया उन्होंने बहुत अधिक लिखे हैं और ब्रजभाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो कवि रसखान ने अपने जो भक्ति भावना है कि हर जन्म में, हर योनि में मैं किस प्रकार कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करना चाहता हूं, उसकी बात वो कह रहे हैं। तो ये जो कृष्ण के पद हैं वो हमने उनका अध्ययन किया। आगे के पदों को हम अगली कक्षा में पढ़ना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।